हमारे जीवन का घाटा क्या है? सब साधक और साधिकाएं इस पर ध्यान दें। हमारे जीवन का घाटा क्या है? हमारे जीवन का घाटा है उत्तेजना, और उत्तेजना के मूल में है अहंकार। इसी में सब घाटा हो जाता है। एक स्त्री को देखकर पुरुष के मन में उत्तेजना आई। इस उत्तेजना का कारण है देह का अहंकार। और अगर वह उससे जबरदस्ती करता है तो फल क्या होगा? मारा पीटा जाएगा, पीछे रोना पड़ेगा, जेल जा सकता है। अपने मन के प्रतिकूल बात देख करके क्रोध की उत्तेजना आई। उसमें भी हमारा अहंकार है। और क्रोध की उत्तेजना में अव्यवस्थित शब्द बोले, अगर मार पीट किए तो और बढ़ गया, और पीछे पश्चाताप, विवाद, बात बढ़ी तो मुकदमा और जेल भी होगा। लोभ की उत्तेजना आई, नाजायज काम किए, पीछे पश्चाताप होगा। वो बात खुली, सबकी नज़रों से गिरेंगे, और विस्तार होगा तो जेल, सजा, सब कुछ है। कोई भी उत्तेजना आती है, ये हमारे जीवन का मुख्य घाटा है। उत्तेजना से अपने को बचा लेना जीवन का मुनाफा है। उत्तेजना के बाद मनुष्य अपनी मूर्खता समझता है, लेकिन अहंकार जिलाए रखता है और वही मूर्खता फिर करता है। ज़्यादा खा लिए, स्वाद की उत्तेजना में ज़्यादा खा लिए, परेशान हुई पीछे। लेकिन जब खाने बैठे तब फिर वही मूर्खता। ज़्यादा खाने के बाद अपनी मूर्खता का पता लगा कि मैंने मूर्खता की। लेकिन जब खाने बैठे तब वही बात। बारंबार हम ठोकर खाते हैं और जागते नहीं। जागो। हमारा अहंकार हमें लड़ोड़ाता है हर जगह। अपना लड़का है और वह कुछ अहंकार पूर्वक कहता है, हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है। लड़का होकर के कैसे ऐसा कहा? और उस उत्तेजना में लड़के के संबंध में और कटुता आ जाती है। लाभ नहीं होता, हानि होती। उत्तेजना जीवन का सबसे बड़ा घाटा है। अपनी उत्तेजना को परखो, अहंकार छोड़ो। जो हमारे चारों तरफ लोग फैले हैं मित्र, चाहे वो पुत्र हों, चाहे शिष्य हों, चाहे नाती पनाती हों और हों, सब मित्र हैं। कोई बड़ा छोट नहीं है। बड़ा छोट की अपनी मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन मूलतः कोई बड़ा छोट नहीं है। सबके पास अहंकार है,
सबके पास कामनाएं हैं, सबके पास अंधकार है अविद्या का। और इस भुलावन वन में कब कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या बरतता है, कोई ठिकाना है? अपने अंधकार को देखो। दूसरे के अंधकार को देखना तो बहुत सरल है। दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारे पास हजारों आंखें हो जाती हैं, और अपने दोष देखने के लिए चारों आंखें फूट जाती हैं। दो चम की आंखें और दो विवेक विचारे सब बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई शांति कैसे पाएगा? अहंकार रख करके किसी को शांति नहीं मिलती, और अहंकार बहुत प्यारा है, जो सबसे बड़ा सांप है। सतगुरु ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारझारा खा रहा है। उससे वही बचेगा जो राम भजन में लगेगा, आत्मचिंतन में लगेगा। अपना सांप बहुत प्यारा है। जो हमारे अंदर में अहंकार का सांप है वो बड़ा प्यारा है, और उससे हम रात दिन अपने को कटवाते हैं और जलते हैं। सामान्य आदमी तो जलता ही है, ज्ञानी भी जलता है। वो ज्ञान का ही अहंकार कर लेता है, और जो करना चाहिए नहीं कर पाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, प्रवक्ता, धुरंधर अपनी कमियों को नहीं देख पाते। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अपने को समझे, बंधनों को समझे, बंधनों को तोड़े। काम भर का ज्ञान बहुत है, और उसका हम प्रयोग करने लगें तो उसके इर्द गिर्द जो ज्ञान उपयोगी है वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं, और परिणाम होता है बहुत अज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञान से अपने दोषों को छिपाने के लिए तरीके मिल जाते हैं। कल्याण का रास्ता बहुत ज्ञान नहीं है, निरंतर अपने को देखना है। अपने को देखो क्या कर रहे हो। पिछले समय में आप जहाँ जहाँ उत्तेजना किए हैं उसके परिणाम में आपको क्या मिला है, इस पर स्वयं विचारो। आपको ग्लानि मिली है, असंतोष मिला है। अगर उत्तेजना वो परिवार और समाज में जाहिर हुई है तो और शर्माए हैं। ये उत्तेजना, हमारे मन की उत्तेजना सबसे बड़ा घाटा है। उत्तेजना के मूल में अहंकार है। अहंकार का सांप सब के अंदर है। हम ज्ञानी तो हैं, लेकिन अज्ञानी कब बनते हैं इसको देखना है। ये ज्ञानी होना काम नहीं करेगा, अज्ञान को देखना काम करेगा। अपने अज्ञान को जो देखता है वो ज्ञानी है, और जो पढ़ा लिखा है, बुद्धि और प्रतिभा के जोर पर जानता है, ठीक है, उसका उपयोग है। लेकिन कोई अपने अज्ञान को न देखे तो मस्तिष्क में भरा ज्ञान काम नहीं करेगा, बल्कि और उल्टा करेगा। ज्ञानम सताम मानमदादिनाशनम के साचितम तन्मदमान कारणम स्थानम विविक्तम जमनाम विमुक्तः कामातुराणाम मत काम कारणम। अपात्र व्यक्ति में
ज्ञान मान और मद का कारण बनता है और सुपात्र व्यक्ति में ज्ञान मान मद का नाशक बनता है। एकांत में कामी जाता है तो कामातुर हो जाता है और एकांत में साधक जाता है तो शांति प्राप्त करता है। चीज वही है। अपनी मनोवृत्ति कैसी है, अपने सोचने के ढंग कैसे हैं, अपने सोचने के ढंग को ठीक करो। पैसा का घाटा हो जाए बड़ी चिंता होती है, और भी कहीं भी लौकिक घाटा में बड़ी चिंता होती है, जबकि संसार घाटा रूप है। जितना मुनाफा होता है घाटे में जाना है, आज नहीं तो कल। सब धर करके चले जाओगे घाटा घाटा हो जाएगा। कितने सेठ साहूकार बहुत धन पैदा करके फिर चले जाते हैं। पहले ज़माने में तो ज़मीन में गाड़ के रखते थे, सोना चांदी खरीद करके ज़मीन में गाड़ के रखते थे। आज भी लोग रखते हैं और चले गए, ज़मीन में पड़ा है। अगर कोई जानता है तो निकाल के उपयोग किया, नहीं जानता तो उसी पड़ा है। घाटा, लौकिक वस्तुओं का घाटा असली घाटा नहीं है। घाटा और मुनाफा दोनों स्थितियों में हमारा गुजर बसर होगा। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। अगर भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। भोजन, कपड़े और निवास तो मिलते हैं, शांत मन नहीं, तो सब घाटा है। इस पर गौर करना चाहिए। हमारी दृष्टि सदैव स्थूल बनी रहती है, तुलनात्मक अध्ययन मन करता रहता है। हमारे पास वाले ने इतना बढ़िया मकान बना लिया, हम नहीं बना पाए, इसी में दुखी हैं। उसने ऐसी गाड़ी खरीदी, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। बाहरी चीज़ों की तुलना, बाहरी चीज़ों का लालच, बाहरी चीज़ों में मन घुमाना, ये साधना के खिलाफ है। बहुत संपन्न व्यक्ति होने से वो शांत थोड़े होगा। संपन्न हो, कम संपन्न हो, कमाता खाता हो, जिसका मन ठीक है वो शांत होगा। संपन्न भी शांत हो सकता है अगर उसका मन ठीक है। और सामान्य व्यक्ति जो कमाता खाता है, धरा कुछ नहीं है, मन ठीक है तो उसको भी शांति मिलेगी। जीवन का फल है शांत, और उद्वेग से शांति नहीं आती है। अपने उद्वेग को देखो, उद्वेग आने न दो। उद्वेग आए उसका दमन करो, और साधना करते करते ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि उद्वेग आए ही ना। ये पूरी सफलता है। असली लड़ाई भीतर है, लेकिन बाहर लोग लड़ते हैं। पुत्र से लड़ते हैं, पिता से लड़ते हैं, भाई से लड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं। बाहर की लड़ाई भीतर और उद्वेग पैदा करती है। मेरे सब हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। पहले ये समझ लो कि आपका कोई नहीं। मेला है, आ गए हो, भीड़ मिल गई है, कोई नहीं। माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के अपने संस्कार होते हैं। अनेक जन्मों के संस्कारों की विभिन्नता प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जितनी उम्र उनकी बढ़ती है
उतना देख सुन करके अहंकार बढ़ता है। छोटा बच्चा है, उसका अपना अहंकार है। शिशु का अहंकार होता है, जब अड़ जाता है माता को परेशान कर देता है, नहीं मानता। बड़ा हो जाएगा तो उस ढंग से तो नहीं करेगा, लेकिन तब अहंकार और पक जाएगा और फिर ऐसी बात बोलेगा, ऐसा व्यवहार करेगा जो माँ बाप को दुखदायी हो जाएगा। दुखदायी होना अपना अहंकार है, माँ बाप का अहंकार है। क्यों नहीं समझते हो कि भीड़ है, भीड़ में सब मिले हैं, पुत्र पत्नी पति, माता पिता भाई मित्र गुरु शिष्य, ये सब भीड़ है। भीड़ में सब मिले हैं, सबसे हिल मिल के रहो, सबसे प्रेम से रहो। उत्तेजना करोगे घाटा खाओगे, पछताओगे, शर्माओगे, दुखी होगे। दो व्यक्ति आमने सामने हैं, एक व्यक्ति उत्तेजना में कटुका रहा है, दूसरा व्यक्ति शांत है। शांति किसको मिलेगी? जो शांत है। जो उत्तेजना में कट कहेगा, पीछे उसको पश्चाताप होगा कि मैंने गलत किया। तो लाभ किसका हुआ? जो शांत है। जो उत्तेजना में रहा उसने अपना घाटा किया। जीवन में घाटा उत्तेजना है। अपनी अपनी उत्तेजना को शांत करो। और ये एक दिन की बात नहीं है, जीवन भर की बात है। फिसले फिसले फिसले, बड़े ज्ञानी हम हैं, बड़े ज्ञानी हम हैं, बड़े विद्वान हैं, अंदर में फिसले। गुर्रा तो सकते हैं बाहर, हम ज्ञानी हैं, हम महात्मा हैं, हम भक्त हैं, लेकिन ये गुर्राना और नुकसान करेगा। विनम्र बनो। जो अपने दोषों को निरंतर देखता है उसका अहंकार गलता जाता है। जिसका अहंकार गलता जाता है उसको अपने दोष सब दिखाई देने लगते हैं। साधक वह है जो अपने दोषों को देख ले। जो दूसरे के दोषों को देख करके उसका वर्णन करता है वो तो महाबाधक है। साधक अपने दोषों को देखता है और दोषों को देख लेना ही साधना है। अपने दोषों को देख लेना साधना है। हम लोगों में डाल करके अपने को उलझा देते हैं। कुछ लोगों को बटोर लेते हैं परिवार के नाम पर, समाज के नाम पर। और ये पक्का समझ लो, विभिन्न व्यक्ति हैं, विभिन्न संस्कार हैं। हमारे पास ही बैठा कोई क्या सोचता हमें क्या पता है। और सोच के अनुसार क्रिया और वाणी होती है। जो जैसे सोचता है वैसे समय से बोलता है और वैसे वो कर्म करता है। किस पर अपना अधिकार है? अपने पर अधिकार है और अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। अपना शीतल हो जाओ, अहंकार शून्य हो जाओ। ये बहुत सरल है और ये कर नहीं पा रहे हो। लड़के पर अधिकार करना चाहते हो, भाई पर अधिकार करना चाहते हो, पत्नी पर अधिकार करना चाहते हो, देवियाँ पद पर अधिकार करना चाहती हैं और अपने पर अधिकार नहीं है। सरल तरीका है अपने पर अधिकार करना। जिसने अपने पर अधिकार कर लिया सब पर विजय हो गई। इच्छा ही नहीं रह गई दूसरे पर अधिकार जमाने। जब इच्छा ही नहीं है, शांत है। और शांत आदमी जो कुछ काम करेगा उसमें उसको पछताना नहीं पड़ेगा, व्यवहार भी अच्छा होगा। लड़का अगर उत्तेजित है, पिता उत्तेजित न हो। लड़के की अपनी इच्छा है, समझ है,
पिता उत्तेजित नहीं होता है तो लड़के को पश्चाताप होगा, नहीं पश्चाताप होगा तो विवाद तो नहीं करेगा। और सबके अंदर में वही ब्रह्म बैठा है, कैसे नहीं पश्चाताप होगा। गलती कर देने के बाद अहंकारी आदमी को भी लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया। प्रबल अहंकार है इसलिए गलती नहीं सुधारता है, लेकिन पता तो लग जाता है कि मैंने गलती की है। अगला आदमी संभाले, दूसरा आदमी भी ठंडा होगा। पत्नी ने अगर गुस्से में तड़प उठी, पति अगर शांत रहे तो पत्नी को अपने आप पश्चाताप होगा। लेकिन पत्नी तड़पी, पति और तड़पा। ज़्यादातर तो पति ही तड़पते हैं, गुर्राते हैं और उल्टा पलटा कहते हैं। देवियां तो बहुत सहती, कोई भी हो, देवी हो देवता हो, सह लेने वाला पश्चाताप नहीं करता है, सहाने वाला पश्चाताप करता है। जो उत्तेजित नहीं होता है उसके जीवन में पश्चाताप नहीं है, जो उत्तेजित होता है वो पश्चाताप करता है। कर्म का लेखा कहीं कटता नहीं है। गलत करके भी जो कहता है कि मैं ठीक किया हूँ, जबान से कह दे, लेकिन अंदर में तो हर समय लिखावट चल रही है। ये मन रूपी प्रापी में सब अंकित होता जा रहा है। बाहर की प्रापी आजकल जानते हैं, थोड़े में बड़ी बड़ी किताबें भर जाती हैं, लेकिन ये प्रापी बहुत स्थूल है। मन तो दिखाई नहीं देता है, और इतनी बड़ी प्रापी है कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसमें अंकित हैं। इस जीवन के सब अंकित ही हैं। हम मुंह से कह करके कि हम ठीक करते हैं, अंदर में वैसे थोड़ी लिखा जाएगा। जो आप करते हैं वो अंदर में लिखा जाएगा। आपका झूठ नहीं लिखा जाएगा, फुर लिखा जाएगा। जो आप झूठ बोल करके अपने को पवित्र कहते हैं, वो अंदर में तो वही लिखा जाएगा जो करते हैं, तो ऑटोमेटिक है। कोई बोलता है लिखने वाला असावधानी कर सकता है, गलत लिख दे, लेकिन अंदर की लिखावट में गलत नहीं होती। जो सोचो, जो बोलो, जो करो, उसी का अंकन अंदर में होता रहता है। इतना संवेदनशील हमारा जीवन है और बहुत थोड़ा है। जिंदगी का बहुत हिस्सा भाग गया है। जो बचा है उसको बड़ी सावधानी से बिताओ। दुनिया के हल्ला गुल्ला में, मिलने जुलने में, चहल पहल में समय बर्बाद ना करो। ये सब धोखा है। अधिक से अधिक अपने को देखने की चेष्टा करो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, व्यवहार का जो जिसकी जिम्मेदारी है चेष्टा से वो करे। जो लोग ये मान लेते हैं कि ज्ञानी व्यवहार नहीं करता है, वो भूल करते हैं। ज्ञानी भी खाता है, ज्ञानी भी पहनता है, ज्ञानी को भी घर चाहिए रहने के लिए, ज्ञानी को चिकित्सा चाहिए। तो ये सब चाहिए तो करना क्या बुरा है? इसलिए करना जो आपकी जिम्मेदारी है, मेहनत से करो। वैदिक ऋषियों ने यही कहा है और यही किया है। उपनिषद के ऋषियों ने यही किया है। ये तो वर्ण व्यवस्था जब से हुई तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था की स्थिति विकृत हो गई। तो उसमें मान लिया गया कि जो काम मोटा काम न करे वो पवित्र है। वेदों में हल चलाना पवित्र काम माना गया है। शीरा जुंजंति कवयो, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है।
शीर कहते हैं हल को, शीरा बहुवचन में। कवि का अर्थ होता है अंतर्दृष्टा। हिंदी के अनुसार कवि का अर्थ है कविता करने वाला या कविता गाने वाला, लेकिन संस्कृत साहित्य में, शास्त्र में कवि का अर्थ होता है अंतर्दृष्टा। जिसने आर पार देख लिया वो कवि है। आर पार देखने मतलब सच्चाई को देख लिया। ये बाहरी चमक दमक से परे असलियत को देख लिया वो कवि है। और वो शीरा झुंझुन हल चलाता है। ये वेद का मंत्र है। कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसो यव अनुगायु तष्टिम इंद्रा इंदो परिश्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋषि कहता है कि मैं शिल्पी हूँ, लकड़ी छीलता हूँ, बढ़ई काम करता हूँ। और माता भड़भूज है, पिता वैद्य है। धन के लिए हम नाना काम करते हैं, जैसे चरागाह में गायें घास खोजती हैं। इतनी ईमानदारी, इतनी सरलता। वैदिक ऋषि निश्चल है, जो समझते हैं वो कहते हैं, छल कपट नहीं उनमें। भ्रांतियाँ हैं, प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके उनकी उपासना है, लेकिन उसी में आगे चल करके ऊपर उठा गया है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता है निश्चलता। जो मन में है वो कहते हैं, छल कपट नहीं करते हैं। जैसे चमत्कारी आडंबर पीछे फैलाया गया वैसा वो नहीं कहते हैं। उपनिषद के सभी ऋषि, आश्रम है, गायें हैं, चराई जाती हैं गायें, खेती बाड़ी होती है और काम करते हैं। निर्गुणी धारा के संत तो कर्म कर ही हैं और कर्म करके महापक्षधर हैं। जिस निर्गुणी धारा के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं, कबीर, नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटो, रविदास, सब कर्म कर संत हैं। तो अपने अपने काम में कभी ढील नहीं होना चाहिए। जो आप काम करते हैं उसको सचौटी से करें, समय बर्बाद न करें। लोगों में बैठकर ही हू करके, व्यर्थ चर्चा करके, राजनीतिक चर्चा करके समय बर्बाद न करें। राजनीति करने वाले हैं, वो सब कर रहे हैं, उसमें तो इतनी धमा चौकड़ी है कि एक को हटा करके स्वयं बैठना चाहते हैं। राजनीति में आपकी जरूरत नहीं है, आप अपनी साधना करो। व्यर्थ राजनीति की चर्चा करना, बकवास करना, इस समय समय बर्बाद करना अपना बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान है। हम अपने जीवन के समय में धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। हम अपने जीवन के समय में विद्या अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन विद्या और विद्वता से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। जीवन के समय में बाल बच्चे इत्यादि सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन बाल बच्चों के बल से हमारे जीवन का समय बढ़ नहीं सकता। जीवन का समय सबसे मूल्यवान है और उसको ही हू हंसी मजाक राजनीतिक चर्चा में न बिताओ। सारा समय सेवा के बाद जो पाओ स्वाध्याय और साधना में लगाओ। ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो और एकांत चिंतन करो, अपने गुण दोषों को देखो, फिर मन को शांत करके स्थिर हो। ये सब काम करो।
हर इंसान के साथ अपना व्यवहार है और अपना अध्यात्म है। राजनेताओं का व्यवहार राजनीति है, वो करते हैं। राजनेताओं में भी ऐसे लोग हैं जो ज्ञान की पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, और जो बन सकता है अपने ढंग से कुछ करते हैं। राजनेताओं में राजनेता भ्रष्ट होते कहा जाता है, राजनेताओं में भी अच्छे लोग होते हैं। राजनीति ऐसी चीज है कि उसमें भ्रष्ट कह देना तो सरल है, भ्रष्ट कहने वाले ही राजनीति में जाए तो पता लगेगा कैसा जटिल है वो। लेकिन ये तो पक्का है कि हर पार्टी में अच्छे राजनेता हैं और हर पार्टी में गड़बड़ है। तो राजनेता का व्यवहार है राजनीति करना, और जो समझदार हैं वो राजनीति करते हुए अपनी आध्यात्मिक चिंतना ही करते हैं, उनका काम है। हम लोग देखें जो हमारा व्यवहार हो सचोटी से उसमें करें, ढील ढाल नहीं। जो सेवा में ढील होता है उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है, उसका मन स्वयं दगा करेगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की नज़र से वो गिरेगा। जो सेवापरायण है अंदर से संतुष्ट और तृप्त होगा, बाहर से भी लोगों की नज़रों में उठा रहेगा। इसलिए जहाँ जो सेवा हो सचौटी से करो। गोरखपुर में मेरा भाषण होता था आधा घंटा, रेलवे कॉलोनी के प्रांगण में। वहाँ करीब 50,000 रेलवे में कर्मचारी से लेकर के बड़े अफसर, IAS अफसर सब होते हैं, और आधा घंटा जो खाने पीने का अवसर छुट्टी मिलती है उसी में मेरा होता था। वही लोग बुलाते थे, पूरा भर जाता था चारों तरफ बाग, और आधा घंटा पूरा होने के 1 मिनट पहले ही मैं बंद कर देता था। तो कुछ लोग पीछे मेरे पास आके हंसने लगे कि महाराज ऐसे संत आते हैं कि वो पौन घंटा बोल जाते हैं। हम के भाई मैं ऐसा साहस नहीं करता, और बोलेंगे तो क्या बैठे सुनेंगे, और दफ्तर में जा कर के भी काम करने वाले न काम करें तो क्या कोई करेगा। लेकिन नीत क्या है, तो मैं जैसे आधा घंटा हो 1 मिनट पहले ही बंद कर देता था। सन 72 में ये मेरा शुरू हुआ पहली बार, 11 दिन तक प्रवचन हुआ, उसके पश्चात कई बार हुआ। तो व्यवहार में नियमितता चाहिए, हर जगह नियमितता की आवश्यकता है। जो नियम है उसका पालन, व्यवहार में परिश्रमी रहो और आध्यात्मिक साधना में परिश्रमी रहो। और ये समझ लो दुनिया घाटा रूप है, जवानी बुढ़ापा में जाती है, घाटा हुआ, स्वास्थ्य बुढ़ापा में दुर्बल होगा, रोग लग जाए तो और नहीं रोग लगा, बुढ़ापा ही एक रोग है, दुर्बलता आएगी। चीज़ें आई हैं, बिखरना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। सारी दुनिया घाटा रूप है, और उस घाटा से आपका घाटा नहीं है। ये इधर की चीज़ उधर आती है जाती है, बस काम सबका होता रहता है, और किसी के पास से रहने वाली चीज़ नहीं है। असली घाटा हमारी उत्तेजना है, काम उत्तेजना, क्रोध उत्तेजना, लोभ उत्तेजना, ईर्ष्या उत्तेजना, मन का उद्वेग किसी दोष के आधार पर हो, ये सबसे बड़ा घाटा है।
अपने को बचाओ। रात में सोते समय दिन भर पर ख्याल करो, मेरे मन में कब कब उत्तेजना आई, ग्लानि करो। और सुबह जग करके व्रत लो कि आज दिन भर उत्तेजना में मैं नहीं पड़ूंगा। कोई हमसे छोटा से भी छोटा हमें गाली दे दे तो भी हम उत्तेजित नहीं होंगे। गाली दिया, उसने अपना नुकसान किया, वो तो दया का पात्र है, उस पर उत्तेजना नहीं करना है। जितना अंतर्मुख इंसान होता जाता है, जीवन का कच्चा चिट्ठा समझ में आता है। अंतर्मुख न होने से जीवन समझ में नहीं आता है। ऐसी उलझे हुए जीवन में अंतर्मुख होना है। धीरे धीरे अंतर्मुख होगा मन, धीरे धीरे उलझन घटेगी और जितनी साधना बढ़ेगी उत्तेजना घटती चली जाएगी। कोई ऐसा समय थोड़े जीवन में आता है कि कोई जीवन मुक्त हो जाए तो साधना करे। साधना करते करते जीवन मुक्ति आती है। जीवन मुक्ति आंशिक आती है। जितनी उत्तेजना घटी जीवन मुक्ति हुई। पूर्ण उत्तेजना घट गई, खत्म हो गई, पूरा जीवन मुक्त हो गया। ये अंदर की लड़ाई है और यही असली लड़ाई है और यही असली सफलता है। जब हमारे चित्त में उत्तेजना की रेखा न उठे, चाहे जैसी स्थिति हो, तो हम सच्चे विजयी हैं। और इसको जीवन भर साधना है। एक दिन की साधना से काम होने वाला नहीं है। एक दिन हम प्रशांत हैं और दूसरे दिन उलझे हैं तो खो दिए। एक क्षण प्रशांत है, दूसरे क्षण उद्वेगित हैं तो अपने को खो दिए। निरंतर अपने को संभालो और पहले निश्चय कर लो कि दुनिया में सब बड़े हैं, हमारे साथ में रहने वाले हमसे सब बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। सबकी अकल ज़्यादा, हमारी अकल खराब है। गुरु न बनो, पिता न बनो, बाबा न बनो, विद्वान न बनो, मूर्ख बनो। मूर्खता तो बड़ी है लेकिन हम मूर्ख नहीं बनते हैं। अंदर में मूर्खता है, ऊपर में विद्वान बने। उत्तेजना क्या है? मूर्खता। और अपने को बड़ा बने हैं, हम बड़े हैं, ज्ञानी हैं। और अंदर में है मूर्खता। ज्ञानी न बनो, मूर्ख बनो। मूर्खता को देखो, अपनी मूर्खता को देखो तो समझ में आएगा जीवन। ज्ञानी बनोगे, हम ज्ञानी हैं, तो मूर्ख बनोगे। और मूर्ख अपनी मूर्खता को देखोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। जो अपनी कमजोरियों को देखता है उसकी कमजोरियां अपने आप खत्म होती जाती हैं। कमजोरियां मिटने लगती हैं। अपनी कमजोरियों को हम नहीं देखते हैं। कोई थोड़ा कह दे तुम्हारे में गलती है तो हम सांप की तरह फनफना उठते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होगा वो गंभीर हो जाएगा। आप सच कहते हैं। एक महात्मा को एक ने कहा, कपटी कहीं का। महात्मा ने कहा, काया का पट पहने हैं, कपटी तो है ही। 30 वर्ष हुए मुझे साधु वेश में आए, आपने परखा। कहने वाला शर्मा गया। या आपा को डार दे, दया करें सबको। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। पूरा संसार आपका रक्षक है। अहंकार गल जाए तो, और अहंकार फनफनाता रहेगा, अंदर से गिरे रहोगे, चारों तरफ धिक्कारे जाओगे। जितना अहंकार बढ़ेगा चारों तरफ धिक्कारे जाओगे।
अपना अहंकार गल गया, सब सहायक हैं, चारों तरफ से सब सहायक हैं। कबीर साहब की वाणी में जो आता है, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर में आए। जब सिर काट करके जमीन पर रख दे तब भक्ति के घर में प्रवेश होगा, कल्याण के घर में प्रवेश होगा। पलटू साहब ने तो इसकी बड़ी पुनरावृत्ति की है, बारंबार पुनरावृत्ति की है। सिर धड़ दो उतार कर, मार दो अपने आप को, तब पाओगे वह पद जो परमानंद है। और अपने अपने ढंग से सब कहें, किसी भाषा में हो, सब जगह कहें, क्योंकि जो साधक होता है तो जो अंतर्मुख होता है सबकी दशा एक हो जाती है। कल्याण की जैसे तीव्र इच्छा है और अंतर्मुख है, वो सबकी दशा यही हो जाएगी। साहब ने कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये जो बीच के लोग हैं बकबक करते हैं, बोध हो जाए अपने आत्मा का और अहंकार मिटावे, बस काम पूरा है। ये समझ लो कि मेरा उद्देश्य बाहर नहीं है, उद्देश्य गोल मकसद बाहर नहीं है। बाहर से न कोई परमात्मा मिलने वाला है, न बाहर से मोक्ष नाम की वस्तु मिलने वाली है। परमात्मा आत्मा है, मोक्ष है उत्तेजना समाप्त हो जाना। बाहरी चीज़ों को लेकर के जो आकर्षण होता उत्तेजना है। किसी मकान देखे मन में आकर्षण आया, ये उत्तेजना है। किसी को रूप सौंदर्य देखे आकर्षण आया, उत्तेजना है। उत्तेजना मात्र समाप्त हो जाए बस मोक्ष है। जिसके लिए हम उत्तेजित होते हैं वो सब माटी गोबर है। सबसे गंदा तो शरीर है, हाड़ का ढांचा गीले चाम के थैले में भरा है और उसमें मांस रक्त नशे टट्टी पेशाब ये सब भरी, और उसमें एक जलता हुआ मन है जो हर समय असंतुष्ट है। पूरा शरीर दुख का घर, कीचड़ तो है ही पूरा शरीर, लेकिन जो उसमें मन है जलता हुआ, मां दुख का घर है। ऐसी जगह में बैठे हो, क्या गुर्रा रहे हो? देखो वास्तविकता को, अहंकार गलेगा। देह का अहंकार लोग करते हैं और देह टट्टी पेशाब है। 4 दस्त आ जाए तो उठना बैठना मुश्किल हो जाए, और गल करके छीड़ होके मरना तो इसको पक्का ही है। सच्चाई को देख लेना ही तो साधना है। सच्चाई को देखो, सब कुछ बिखरने वाला, विनशने वाला, नाशवान। सच्चाई को देखो और इनके बीच में पढ़ करके तू मैं न करो। 4 दिन की जिंदगी है, कलह विवाद तू मैं, क्या जीवन है? कोई तू मैं करे आप सिर झुका लो, कोई निंदा करे आप सिर झुका लो, घोर निंदा कोई करे अंदर से खुश रहो। अच्छा है हमारी निंदा हो जाए, बाहर के लोग हमें कम माने, अच्छा है। निंदा करने वाले का लाभ हो जाएगा, हमारा नुकसान नहीं। देखो निंदा अपने आप मर जाएगी। निंदा करने वाला अपने को नरक में ले जा रहा है। जो निंदा सह लेता है निर्विकार भाव से, वो तो स्वर्ग में रहता है।
स्वर्ग है मन की शांति। तो ये पक्का समझ लो हमारे जीवन का घाटा क्या है। बाहरी घाटा हो जाए कोई हर्ज नहीं है। हमारे एक गृहस्थ बड़े गुरु भाई थे। जब मैं इस सिद्धांत को जाना, उसके पहले से गुरु जी से वो दीक्षित थे और छोटे मोटे सेठ थे और वो खूब बढ़िया बात करते थे। सेठ थे और गिरोह रखते थे और एक एक पैसा भी अगर ब्याज देने वाला ना दे तो उनके यहाँ पहुँच जाते थे। बड़े तेज थे, लेकिन ज्ञान की बात बहुत साफ कहते थे। हमसे कहें बच्चा घर छोड़ दे, पूरब तरफ चले जाए, जिंदगी भर पूरब तरफ चलते रहें, भोजन कपड़ा निवास मिलता रहेगा। पश्चिम चले, उत्तर चले, दक्षिण चले, कहीं भी चले, जीवन भर चलते ही रहें, कोई कमी नहीं होगी। तो क्या चिंता करना है। बढ़िया बढ़िया बात करें। बुद्धि उनकी बड़ी तेज रहे। वो 3 किलोमीटर दूर रहते थे, वो आए मेरे पास। जब बढ़ारा कार्यक्रम हो आने के लिए तो पुकारे तो उनके साथ फिर जाऊं। उनकी बात बड़ी प्यारी रहती थी। ज्ञान की बात कई उदाहरण दें, सब बातों में चुभने वाली बात कहें। और कितना कर पाते थे नहीं कर पाते थे बात अलग है, लेकिन मैं तो सार लेता था। ब्याज देने वाला ब्याज पर जो रुपया ले जाता था, अगर 10 पैसा भी नहीं दिया है तो उसके घर पहुंच जाते थे। पर बात बढ़िया करते थे। उनसे मैंने सीखा, कई बातें सीखी। सबसे सीखना चाहिए। घाटा है ही नहीं, कहीं कोई घाटा नहीं। घाटा तो उत्तेजना है, जो हम दृश्यों में आकर्षित होकर के पतित होते हैं, ये घाटा। अगर कोई अंदर का घाटा मिटा दिया, सब समय बादशाह है। क्षुब्ध मत हो। जितने संगी साथी हैं सबको बड़ा समझो और जो कुछ वो कह दें सालो। किसी पर कब्जा करने की चेष्टा ना करो। सबसे सुंदर बर्ताव करो। जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके साथ भी सुंदर बर्ताव करो। अपनी विजय सर्वत्र होगी। विजय तो शांति है, और ऐसे मन वाला शांत रहता है, और उत्तेजना वाला सदैव अशांत, सदैव दुखी। तो जीवन में घाटा उत्तेजना है। हमारे जीवन का घाटा क्या है? उत्तेजना। कितना परसेंटेज उत्तेजना घटी है ये देखो, और घटाते घटाते इसको 0 की डिग्री पर कर दो, मर जाओ, एकदम मर जाओ। मृत कहाँ उत्तेजना करता है? शांत पड़ा है, गाली दो, कुछ करो, तैसे मर जाओ। काम करो, काम करो। कोई बात प्रतिकूल आए तो समझा दो, समझ लो, उत्तेजना ना करो। अपना ही लड़का उत्तेजित हो गया है, समझाने की चेष्टा करो। जब उत्तेजित न हो उस समय उससे बात करो। उत्तेजित है उस समय करोगे तो गड़बड़ होगा। जब शांत हो गया हो तब समझाओ, स्वयं उत्तेजित ना हो। ये पक्का समझ लो, जीवन का घाटा उत्तेजना है। अपनी उत्तेजना को जीतो। समता में उत्तेजना शांत हो जाती है जब समता दृष्टि आती है, और उत्तेजना शांत हुई, यही जीवन मुक्ति है। कोई आकर्षण नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, प्रशांत। मन मर गया, मन मर गया, यही मोक्ष है। इस पर सभी साधक ध्यान दें।